उसका नाम क्या है? वॉइस। तो पहले समझते हैं कि वॉइस होता क्या है, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले टेंस पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। व्हाट इज वॉइस? इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस दैट टेल्स अस वेदर द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग एन एक्शन और रिसीविंग द एक्शन। इसका मतलब हुआ यह डिपेंड करता है सेंटेंस के बनावट पे कि सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो सवाल उठता है कि यहाँ पे परफॉर्मिंग ऑफ एन एक्शन और रिसीविंग द एक्शन का क्या मतलब होता है। तो हम इसको बेटर समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे देखिए लिखा हुआ है द टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स। अगर आप सिंपल सोचेंगे तो द टीचर क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया, टीचर्स वर्ब हो गया और द स्टूडेंट्स क्या हो? ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले समझिए टीचर्स द स्टूडेंट कहने मतलब कि स्टूडेंट को पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? द टीचर। टीचर कर रहा है। इसका मतलब टीचर क्या कर रहा है? सेंटेंस में एक्शन कर रहा है, सेंटेंस में कोई काम कर रहा है। और काम क्या कर रहा है? पढ़ाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे द टीचर क्या हो गया? डूअर ऑफ द एक्शन हो गया, या बोल सकते हैं परफॉर्मिंग ऑफ एन एक्शन हो गया। लेकिन जब दूसरे सेंटेंस में देखेंगे द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर, मीन्स टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है। किसको? स्टूडेंट को। कहने मतलब कि टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो टीचर के द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? स्टूडेंट पे पड़ रहा है। तो इसका मतलब कि स्टूडेंट जो है क्या कर रहा है? द स्टूडेंट्स जो है क्या कर रहा है? एक्शन को रिसीव कर रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट तो है, द स्टूडेंट सब्जेक्ट तो है, लेकिन कैसा सब्जेक्ट है? जो एक्शन को रिसीव कर रहा है। इसी को हम कहते हैं क्या चीज? वॉइस। क्योंकि देखिए एक तरफ यहाँ पे द टीचर सब्जेक्ट है जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए यहाँ ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन यह सब्जेक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है, एक्शन को रिसीव कर रहा है। दैट इज कॉल्ड वॉइस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ वॉइस और साथ ही साथ चेंजेस इन द प्रोनाउंस। समझिए अब हम प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके थे व्हाट इज वॉइस। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? वन एग्जांपल इज देयर। एक्टिव वॉइस क्या होता है? व्हेन द सब्जेक्ट ऑलवेज परफॉर्म्स द एक्शन रिलेटेड बाय द वर्ब। अब जैसे समझिए क्या लिखा हुआ है, इसको हम एग्जांपल थ्रू समझाते हैं। जैसे देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है द कैट किल्स ए माउस। तो कहता है हु किल्स ए माउस? तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? द कैट। तो कहने का मतलब कि जो कैट यहाँ पे क्या चीज है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। और आपको पता है जब डूअर ऑफ द एक्शन कोई काम को परफॉर्म करता है, इसी को तो हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो लिखा हुआ है सब्जेक्ट ऑलवेज परफॉर्म्स द एक्शन रिलेटेड बाय द वर्ब। क्योंकि देखिए किल्स है तो मारने का कौन काम किया? द कैट। इसका मतलब कि यहाँ पे जो कैट है वो परफॉर्म करा एक्शन को, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बोल सकते हैं या डूअर ऑफ द एक्शन बोल सकते हैं। और इसीलिए यह जो सेंटेंस लिखा है द कैट किल्स ए माउस, यहाँ पे जो कैट है क्या चीज कर रहा है? एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। और जब कोई सेंटेंस परफॉर्म किया जाता है तो वो सेंटेंस क्या चीज का सेंटेंस होता है? एक्टिव सेंटेंस होता है। अब देखिए पैसिव सेंटेंस समझिए। व्हाट इज पैसिव वॉइस? व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन रिलेटेड बाय द वर्ब। आपको हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे, जैसे यहाँ पे देखिए द कैट सब्जेक्ट है, किल्स वर्ब है, और यहाँ जो माउस है ए माउस यह क्या चीज है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन ए माउस यहाँ पे क्या बना? सब्जेक्ट बना। इज किल्ड बाय द कैट, मीन्स कैट के द्वारा जो मारा गया। द कैट के द्वारा क्या मारा गया? किसको मारा गया? माउस को मारा गया। तो यहाँ पे कि माउस यहाँ सब्जेक्ट तो है, लेकिन कैसा सब्जेक्ट है? जो एक्शन को रिसीव कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए कैट के द्वारा मारा गया तो मारने का जो प्रभाव पड़ा किस पे पड़ा? द माउस पे पड़ा। और आपको पता है कि यहाँ जो सब्जेक्ट तो माउस है, ए माउस है, लेकिन कैसा सब्जेक्ट है? जो एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। लिखा भी हुआ है सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन रिलेटेड बाय द
वर्ब, क्योंकि यहाँ ए माउस तो सब्जेक्ट है, लेकिन कैसा सब्जेक्ट है, जो एक्शन को रिसीव कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं टाइटल है क्या, जो बहुत ज्यादा जरूरत है जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे इसको। फ्लोइंग चेंजेस टेक प्लेस इन द प्रोनाउंस। अब इसका मतलब समझिए, जैसे क्या होता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो अगर हमको एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट अगर हु रहा तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, हुम में चेंज करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे ऑब्जेक्ट है हुम, तो इसको भी हम सब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं, हु में चेंज कर सकते हैं। फिर समझिए, जैसे सब्जेक्ट हु है, अगर इसको हमको चेंज करना है तो किस में चेंज करेंगे, हुम में चेंज करेंगे। अगर मान लीजिए हुम को हमको चेंज करना है तो किस में चेंज करेंगे, हु में चेंज करेंगे। लेकिन दो चीज है जिसका चेंजिंग नहीं होता है, एक होता है इट और दूसरा होता है यू। इट का इट ही रह जाता है और यू का भी यू ही रह जाता है, दोनों में चेंज नहीं होता है। अगर आई है सब्जेक्ट तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। ही है ऑब्जेक्ट, तो इसको अगर हम, और ही अगर सब्जेक्ट है इसको हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, तो क्या होता है, हिम होता है। सी है सब्जेक्ट, इसको अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, हर होगा। वी सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, अस होगा। लेकिन अगर अस को हम चेंज करना चाहेंगे तो किसमें चेंज होगा, बी में चेंज हो जाएगा। फिर समझिए, जैसे कोई लड़का है, वी को चेंज करना चाहता है अस में, बिल्कुल सही, और अस भी चेंज हो सकता है किसमें, वी में। यू का नाम बताएं, कोई चेंजिंग नहीं होता है, यू का यू ही रह जाएगा। और दे सब्जेक्ट है तो किसमें चेंज होगा, ऑब्जेक्ट अगर हम चेंज करना चाहते हैं किसमें होगा, दे में चेंज होगा। अब इस पे